नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आप लोग ने हो सकता है इसको सुना भी होगा कि चाइना का एक बोट इंडियन ओशियन में कैप्साइज्ड हो गया है, यानी कि पलट गया है। 39 पीपल इस बोट में मौजूद थे, जिसमें से 17 चाइनीज थे, 17 इंडोनेशियंस थे और 5 इसमें से फिलीपींस थे। जिसमें से बताया यह जा रहा है कि 2 की तो तुरंत इसमें डेथ हो गई थी और बाकी 37 लोग और साथ ही साथ ये बोट अभी भी लापता है। इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लगभग 10 सर्च वेसल जो है वो इस काम में लगे हुए हैं, जिसमें से 3 चाइनीज शिप प्लस एक फॉरेन शिप भी इंक्लूड है। इंडिया ने भी अपनी हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड की है और जिसके बदले में चाइना ने इंडिया की तारीफ भी की है। इंडिया को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो धन्यवाद भी दिया है इस चीज को लेके। क्या है पूरा मामला ये मैं बताऊंगा आप लोग को इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि जो चाइना की शिप है और फिशिंग को लेके बात हो रहा है, तो चाइना की फिशिंग वाली शिप इंडियन ओशियन में क्या कर रही थी और इंडिया कैसे मदद कर रहा है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। जनरली देखो, इंटरनेशनल वाटर जो होता है ना, इसमें शिपिंग अलाउ होता है। इंटरनेशनल वाटर वो होता है जो किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करता, यानी कि आप लोग को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो है वो कहता है कि कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अराउंड कुछ एरिया बताता है, वो इस कंट्री की वाटर बॉडी है। आप लोग इस कन्वेंशन के बारे में अगर नहीं जानते तो मेरे को बताइएगा, मैं एक शॉर्ट बना के इसके बारे में डाल दूंगा। पहले भी कई वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसके आगे क्या कुछ एरिया कहता है ये यूएन क्लॉज, ये इस कंट्री की ही वाटर टेरिटरी है और वो वाटर एरिया जो किसी कंट्री से भी नहीं बिलोंग करता है, यानी कि इन वाटर टेरिटरी के आगे का भी, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर। इस इंटरनेशनल वाटर में जो फिशिंग होती है वो बाकी कंट्रीज को भी अलाउ होता है। और जनरली होता क्या है कि इंटरनेशनल वाटर बॉडी भी जो होती है उसके यहाँ भी जो फिशिंग है उसको लेके मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ वही कंट्रीज नहीं होती जो इस वाटर बॉडी के आसपास की होती है, बल्कि बाकी कंट्रीज भी जिनने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिसका यहाँ पर स्टेक है, जो यहाँ पर फिशिंग करना चाहती हैं और करती हैं, वो सब इसमें मेंबर होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक वेबसाइट है जिसमें पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी फिशरीज मैनेजमेंट अथॉरिटी है आज के टाइम में किस किस एरिया के लिए। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशरी कमीशन मिल जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक सैल्मन अथॉरिटी मिल जाएगी। आप लोग सैल्मन एक फिश का नाम है। उसके अलावा भी आप लोग बाकी यहाँ पर देख सकते हो लाइन से है। इंडियन ओशियन के लिए भी यहाँ पर आप लोग को एक एग्रीमेंट मिलेगा जिसके अंदर ये जो अथॉरिटी है, जिसके अंदर रेगुलेशन है इस एरिया के, वो किए जाते हैं, जिसका नाम है साउथ इंडियन ओशियन फिशरीज एग्रीमेंट। उसके अलावा नीचे अगर आप लोग जाओगे तो एक और आप लोग को मिलेगा इंडियन ओशियन टूना कमीशन। ये सब वाटर बॉडीज जो होती हैं ये सब मिलके रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह यहाँ पर फिशिंग करने का बनाती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये सब बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंटरनेशनल वाटर होता है उसमें भी कंट्रीज आके फिशिंग करती हैं और यहाँ से फिर अपना प्रोड्यूस जो है वो लेके जाती हैं अपनी कंट्री में। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लोग बाकी कंट्रीज को देखो तो वो अपने एरिया जहाँ पर वो लोकेट होती है वो कंट्री, उससे थोड़ा दूर जाके फिशिंग जो है वो करती हैं। वहीं चाइना जो है वो सिर्फ इंडियन ओशियन ही नहीं बल्कि बाकी जगह भी आप लोग देखोगे तो फिशिंग करता है और काफी ज्यादा एग्रेसिव ये फिशिंग करता है। अपना जो इसका एरिया है कोस्टल एरिया या फिर ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लॉइट कर चुका है, इतना यहाँ पर फिशिंग कर चुका है कि आज के टाइम में यहाँ पर फिश जो है वो जल्दी मिलती नहीं है। काफी ज्यादा जो मरीन रिसोर्सेज है यहाँ पर वो पूरा डेप्लीट कर चुके हैं और यही कारण है कि अब ये जो चाइना के जो फिशरमैन है ये दूर दूर जाके फिशिंग करते हैं। और इतना ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है चाइना के फिश की, उसका जो मेन कारण है वो आप लोग खुद ही समझ सकते होगे कि चाइना में जो फिश का कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक डाटा इसको आप लोग देख सकते हो, ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पर फिश का या फिर जो सी फूड होता है उसका कंजप्शन सबसे ज्यादा है। सबसे नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा यहाँ पर चाइना, जिसके अंदर अराउंड 20 लाख टन का फिश जो है वो कंज्यूम किया जाता है सालाना। और उसके बाद आप लोग को मिलेगा म्यांमार, वियतनाम, जापान और इंडिया। ये जो वेबसाइट है ये ट्रस्टेबल सोर्स है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग ये जो चाइना नंबर 1 पे है, चाइना में सबसे ज्यादा फिश का कंजप्शन है, ये बात मान सकते हैं। हो सकता है आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये चाइना को इसके लिए ब्लेम करना ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो देखो ये बात एक तरीके से सही भी है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है इस लिस्ट में चाइना के नंबर 1 पे होने के। लेकिन अगर आप लोग पर कैपिटा कंजप्शन देखो ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चाइना उसमें भी टॉप 7 कंट्रीज में से है। 2019 का ये डाटा है, इसमें आप लोग देखोगे तो 7वें नंबर पे आप लोग को चाइना मिलेगा और इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चाइना को इस मामले में नंबर 1 बनाने का।
नहीं तो पॉपुलेशन के मामले में आप लोग जानते होंगे कि इंडिया जो है वो अब तो क्रॉस भी कर चुका है चाइना को, लेकिन 2019 का ये डाटा था तो उस समय नहीं किया था। फिर भी 2019 में भी उतना ज़्यादा कम पॉपुलेशन चाइना की नहीं थी इंडिया के कंपेयर में। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो आप लोग को मिलेगा 15वें-16वें नंबर पे टॉप में, और चाइना का आप लोग को मिलेगा 7वें नंबर पे। प्लस इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट के मामले में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी चाइना जो है वो नंबर 1 पे है। थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा ये आगे है सी फूड जो होता है उसके एक्सपोर्ट के मामले में बाकी कंट्रीज से। और इन सब के अलावा चाइना की जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करती है फिशरीज जो सेक्टर है उसमें। यही कारण है कि चाइना के अंदर जो डिमांड है फिश की, एक तो खुद के कंजम्पशन के लिए, दूसरा जो उसका एक्सपोर्ट से फायदा होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। और इसके लिए ये लोग करते क्या है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव फिशिंग करते हैं। ऐसा आप लोग कह सकते हो कि जिस एरिया में ये फिशिंग करते हैं उस एरिया की जो मरीन रिसोर्सेज होती है, उस एरिया की जो फिश होती है वो पूरी तरीके से गायब ही कर देते हैं और फिर दूसरे एरिया में जाके ये लोग फिशिंग करते हैं। एक कंपैरिजन के लिए अगर आप लोग को बताऊं, जो इस तरह की फिशिंग होती है ना, दूर जाके फिशिंग करना है, इसको डिस्टेंस फिशिंग कहते हैं। इस फिशिंग के लिए जो वेसल्स होते हैं वो आप लोग समझ सकते हो कि बड़े बड़े वेसल्स हुआ करते हैं, थोड़े ज़्यादा कैपेबल वेसल्स जो होते हैं वो हुआ करते हैं। इस तरह के वेसल जो है जो दूर डिस्टेंस फिशिंग में जिसका इस्तेमाल होता है वो पूरे यूरोपियन यूनियन का अगर आप लोग देखो तो उनके पास ऐसे 289 वेसल्स है। यूएसए का अगर आप लोग देखो तो उसके पास टोटल इस तरीके के 225 वेसल है जिनका इस्तेमाल करके वो डिस्टेंस एरिया में अपने एरिया से दूर जाके फिशिंग कर सकता है। वहीं अगर आप लोग चाइना का देखो ना तो चाइना के पास आप लोग को मिलेगा ऐसे 17,000 फिशिंग वेसल जो कि उसके यहाँ पर रजिस्टर्ड है। प्लस इसके अलावा कहा यह जाता है कि बहुत से ऐसे फिशिंग वेसल्स है जो कि चाइना में रजिस्टर्ड ना होके आसपास की जो कंट्रीज है उसके यहाँ रजिस्टर्ड है अपने किसी फायदे को देखते हुए। लेकिन ये जो यहाँ से निकालते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी रिसोर्स एक्सप्लॉइट करते हैं एरिया का, जितने भी मछली पकड़ते हैं, ये सब लेके जाते हैं चाइना में, हालांकि रजिस्टर्ड ये दूसरे कंट्री में। तो खुद ही सोचो आप लोग, अराउंड 18,000 तो ये हो गए। प्लस इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे वेसल्स हैं जो कि इलीगली ऑपरेट करते हैं, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे चाइना हो चाहे बाकी कंट्री में। चाइना की ये वेसल जो है अपनी जो पूरी फ्लीट होती है इनकी उसमें घुस जाते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन है वो करते हैं इलीगली, और अपना जो प्रोड्यूस होता है वो लेके चले जाते हैं चाइना में। दरअसल होता क्या है ना कि इतना ज़्यादा जो वेसल का साइज़ है आप लोग देख सकते हो, ये तो पूरा अराउंड 10 टाइम ज़्यादा है बाकी यूएसए और यूरोपियन यूनियन से। 10 टाइम से थोड़ा कम है लेकिन 8 से 9 टाइम्स आप लोग कह सकते हो। तो ये लोग जब फिशिंग करने जाती है ना कहीं पर, तो 1 बोट 2 बोट इस तरीके से नहीं जाती है। इनका पूरा आप लोग कह सकते हो जैसे कि किसी नेवी का फ्लीट निकलता है ना किसी वॉर के टाइम पे, वैसे ही इनका पूरा फ्लीट निकलता है। इसीलिए चाइना के इस फिशिंग बोट्स को फिशरीज अरमांडा कहा जाता है। अरमांडा दरअसल कुछ और नहीं होता बल्कि फ्लीट ही को कहते हैं। बहुत ज्यादा जो शिप्स जब एक साथ निकलती हैं तो इसको अरमांडा कहा जाता है। और चाइना के जो फिशिंग शिप्स होते हैं वो भी इसी तरीके से निकलती है। ऐसा लगता है किसी कंट्री पे ये लोग वॉर करने जा रही हैं, किसी कंट्री पे अटैक करने जा रही है, इन्वेजन करना चाह रही हैं, इसीलिए इनको फिशरीज अरमांडा कहा जाता है। इसी के बीच में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इलीगल शिप्स भी जो होती हैं जो कि रजिस्टर नहीं होती वो घुस जाती हैं, वो भी अपना पूरा फिश जो है वो यहाँ से पकड़ती हैं और लेके इसको चली जाती हैं। ये चीज पूरी ज्यादा अनअकाउंटेड होता है और एक तरीके से इलीगल होता है। तो एक तो ये लोग कोई रूल्स, कोई अथॉरिटी, किसी भी चीज की रिस्पेक्ट करते नहीं है, वहां पर बहुत इलीगल काम करते हैं। दूसरा, इलीगल शिप्स भी इंक्लूड होती हैं इसमें। इसी वजह से काफी ज्यादा इलीगल जो एक्सप्लॉयटेशन है चाइना का वो एक मेजर कंसर्न बना है बहुत टाइम से, खासकर से इंडियन ओशियन में। काफी ज्यादा इसको लेके क्रिटिसाइज किया जाता है चाइना को दुनिया भर से। लेकिन चाइना जैसा कि हम लोग जानते हैं खुला गुंडागर्दी करता है इस मामले में भी बाकी मामलों की तरह, और आज भी ये काफी ज्यादा इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता है। इवन कि पाकिस्तान जिससे बहुत ही अच्छी क्लोज रिलेशनशिप है चाइना की, वहां पर भी जो ग्वादर पोर्ट के आसपास जो ये सी वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोग देखो जो पाकिस्तानी फिशरमैन है वो परेशान है चाइना के फिशिंग बोट से कि यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज की वजह से। ऐसे ही एक बोट ये चाइना का यहाँ पर फिशिंग कर रहा होता है, इसकी जो लोकेशन होती है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इंडिया के साउथ से 900 नॉटिकल माइल्स दूर यहाँ पर ये फिशिंग कर रहा होता है, ऐसा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डियागो गार्सिया है। ये डियागो गार्सिया जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि यूएसए का जो मिलिट्री बेस है वो भी है इंडियन ओशियन में। इसीलिए अगर आप लोग इस समय ट्विटर या फिर बाकी जगह पे देखोगे तो ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो फिशिंग बोट है ये एक तरह से फिशिंग के लिए था ही नहीं, ये सर्विलेंस बोट था। बहुत से इस तरीके के आर्गुमेंट जो है वो लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं क्योंकि
अगर इसको फिशिंग करना भी था तो डियागो गार्सिया ही इसको जगह क्यों मिला, जबकि ये लोग जानते थे कि यहाँ पर इनका जो एक बहुत बड़ा एनिमी है यूएस से, वो इस फिशिंग बोट को पकड़ सकता है। जो फिशरमैन है इसमें, उनको इसकी वजह से खतरा भी हो सकता है। प्लस कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो बोट है ये डूबा नहीं है, इसको डुबा दिया है अमेरिकन ने यहाँ पर जो मौजूद थे अपने इतना क्लोज आने की वजह से। खैर ये तो अलग चीज़ है, आगे किस तरह की न्यूज़ आती है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन जो अभी तक जो न्यूज़ आई है वो ये कि ये बोट जो है ये डूबा है। 37 लोग अभी भी इसमें मिले नहीं है, और साथ ही साथ ये जो बोट है ये भी अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद चाइना ने दुनिया भर की जो कंट्रीज है रीजन की, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया और बाकी भी कंट्रीज से इसके लिए मदद भी मांगी है। सबने अपने कैपेबिलिटीज़ के अनुसार मदद जो है वो भेजी भी है। इंडिया भी काफ़ी डीप सर्विलेंस कर रहा है इन लोगों को ढूंढने के लिए। इंडिया अपना P-8I मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो भेज चुका है इसके लिए, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ढूंढने के लिए मेहनत की जा रही है सारी कंट्रीज़ के द्वारा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 10 वेसल जो है वो इसमें काम कर रहे हैं, प्लस कई जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है वो भी इसमें लगे हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इंडिया की इस स्पेशल मदद को देखते हुए चाइना ने हाल में ही धन्यवाद भी किया है इंडिया को। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया हमेशा ऐसे टाइम पे जितनी भी दुश्मनी होती है उसको किनारे करके जो भी लोग होते हैं किसी भी कंट्री से चाहे वो बिलोंग करते हैं उनकी मदद करता है। यही चीज़ हम लोग ने देखा कोविड के टाइम पे भी, यही चीज़ हम लोग ने देखा टर्की में भी जब अभी अर्थक्वेक आया था टर्की में, और यही चीज़ हम लोग ने देखा चाइना में भी। तो ये सब एक अच्छा रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की निशानी है, जिसके लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया चाइना भी धन्यवाद दे चुका है इंडिया को। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।